नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र सिंह। कोरोना पर चर्चा पे विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद है सामाजिक संघर्ष के प्रधान संपादक विष्णु मौर्य जी। आज हम उनसे जानेंगे कोरोना पर जुड़े कई सवालों के बारे में। जी नमस्कार, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और साथ ही एके न्यूज़ इंडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे अपने इस स्टूडियो के अंदर बुलाया है और कोरोना पर विशेष चर्चा के लिए आज वार्ता के लिए आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि आखिर कोरोना वायरस क्या है और इतना भयावह रूप क्यों ले चुका है, तो इनसे जानते हैं कि सर देखिए, यदि हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जिसने संपूर्ण विश्व के अंदर अपने पैर पसार रखे हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि फर्स्ट लहर कोरोना के बाद में ये दूसरी लहर है और इस दूसरी लहर के अंदर मृत्यु दर भी लोगों की बढ़ती जा रही है। आप यदि शमशान स्थलों में जाओगे तो आप देखेंगे कि 15-20 बॉडियां कंटिन्यू जलते हुए नजर आएगी और उसके साथ में जो वेटिंग के अंदर जो अर्थिया है वो काफी वेटिंग के अंदर भी है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना ने संसार के अंदर पैर फंसा रखे हैं, ये कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है कि ये हवा से लोगों पे अटैक करती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनके फेफड़ों में ये हवाओं के जरिए नाक और मुंह से ये बीमारी पहुंचती है और गलत प्रभाव डालकर मृत्यु की ओर रास्ता दिखाती है। ये पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस साल ये काफी भयावह रूप ले चुकी है। सर इसका एक मुख्य कारण है, पिछले साल जब फर्स्ट लहर आई थी तो लोगों को कोरोना के बारे में जानकारी नहीं थी। उसके बाद में समय समय पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के अनुसार और जो संबंधित प्रशासन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने समय समय पर इस कोरोना पर खोज कर जो देशवासी है हर एक लोगों को संदेश भी दिए, इससे बचाव के कई तरीके भी बताए। जैसा कि देखा जा रहा है कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक लोगों को घरों के अंदर रहना जरूरी है इस महामारी को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कुछ काफी सारे असामाजिक जो तत्व है वो घरों में न रहकर बाहर लोगों के संपर्क में आते हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, मादक पदार्थों का वो सेवन करते हैं, ड्रिंक वगैरह को त्याग नहीं सकते वो, क्योंकि वो असामाजिक तत्व है। वो यही नहीं, ये आगे का उनका फ्यूचर का कोई प्लान नहीं है कि हमें कोरोना हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जो लापरवाही है लोगों की, उस लापरवाही के देखते हुए ये कोरोना इस संसार पे फैलता जा रहा है। अच्छा, ये जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है ये लोगों के लिए कितना कारगर है? सर वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो वैक्सीनेशन हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। लोगों के अंदर भ्रांतियां फैली गई है कि वैक्सीनेशन अगर हम लगवाते हैं तो कुछ समय बाद हमारे को बुखार आ जाएगा, कुछ समय बाद हम मर जाएंगे। ऐसे कई सारे तर्क वितर्क है जिन्होंने लोगों को गलत प्रभाव डालकर लोगों की नजर के अंदर ऐसा मतलब वो बहस का एक कारण बना दिया है कि वैक्सीनेशन नहीं लगानी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम सरकार ने चालू किया है वो मेडिकल एक्सपर्ट्स, सीएमएचओ जो एक्सपर्ट्स जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, संबंधित विभाग के जो अधिकारी है और जो मेडिकल की जो टीम है उनसे सलाह मशवरा कर इस वैक्सीनेशन को चालू किया गया है। वैक्सीनेशन से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। वैक्सीनेशन लगाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। आज जो कोरोना वायरस फैलता जा रहा है ये सिर्फ आदमी की इम्यूनिटी पर काम करता है। अगर आदमी की इम्यूनिटी कमजोर है तो उसको 100% कोरोना होगा। तो वैक्सीनेशन से घबराए नहीं, वैक्सीनेशन लगवाए और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद में ये ना सोचे कि हमें कोरोना नहीं होगा। काफी सारे लोग वैक्सीन लगवा देते लेकिन कोरोना नियमों का वो पालन नहीं करते, सतर्क नहीं रहते, घरों के अंदर नहीं रहते। उसकी वजह से संसार के अंदर ये महामारी फैलती जा रही है। कई जगह देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद भी किसी को बुखार आ रहा है और वापस कोरोना का वायरस में चपेट आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है सर कि जैसे आज कोरोना ये अभी नई महामारी है कोरोना, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने से उन लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जानकारी हो रही है तो कुछ लोग है कि सतर्कता भी अपना रहे, लेकिन जो असामाजिक तत्व है वो सतर्कता नहीं अपना रहे तो वो नुकसान के अंदर है और उन्हीं की वजह से इस महामारी जो तेजी से फैलती जा रही है ये भी एक मुख्य कारण है। संसार के अंदर कोरोना महामारी से पहले भी काफी सारी बीमारियां थी
लेकिन जब वो बीमारी आई तो लोगों को जानकारी नहीं थी, तो बीमारियां लग जाती थी लोगों के। लेकिन जब जैसे जैसे धीरे धीरे जानकारी हुई तो लोगों ने अपने बचाव भी निकाल लिए। उसी प्रकार से ये महामारी है। अभी इस महामारी ने संसार के अंदर पैर पसार रखे, लेकिन इस महामारी से आप घबराए नहीं। आगे धीरे धीरे जो सरकार ने हमारे लिए रास्ता निकाला है, धीरे धीरे इस महामारी का समाप्त होना निश्चित है। ये मास्क लगाना कितना कारगर है और इसका ऑक्सीजन लेवल पे कितना प्रभाव पड़ता है? सर देखिए, मास्क लगाने की यदि हम बात करें तो ये सिर्फ कोरोना महामारी से नहीं, सर्दी जुकाम जो ऐसे वायरल इन्फेक्शन जो हवा के द्वारा आदमी के शरीर में प्रवेश करते हैं, सबके अंदर मास्क अच्छे से कारगर है। कोरोना महामारी ये सिर्फ हवा के अंदर फैलती जा रही है। जैसे कि आज आप किसी 3-4 व्यक्ति के पास में आज आप मौजूद हो, तो आपको ये पता नहीं है कि सामने वाला संक्रमित है या नहीं है। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है और यदि वो खांसता है तो उसकी खांसी के द्वारा उसके जो कीटाणु है वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और हो सकता है कि उससे कोरोना का खतरा आपको भी हो। मास्क लगाओ। अगर आप अकेले घर के अंदर मौजूद हो तो आपको मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी जरूरी कारणवश अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगा कर जाए, लोगों से कम संपर्क बनाए, उचित दूरी सोशल डिस्टेंसिंग की आप पालना करें और लोगों से ज़्यादा मेल मिलाप ना करें। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। अच्छा, अभी जो कोविड पेशेंट आ रहे हैं उनको ज़्यादातर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है जी, ऐसा क्यों? सर ऑक्सीजन के बारे में यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन की जिस प्रकार से अभी जरूरत पड़ रही है वो पहले नहीं थी। आपने देखा कि फर्स्ट लहर जब कोरोना की चालू हुई थी तब ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हर कंपनी से ऑक्सीजन की मात्रा बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर सप्लाई की जा रही थी। लेकिन जब ये सेकंड जो चरण है, जो सेकंड लेवल है कोरोना का, इस कोरोना के अंदर जो लोगों की जो एडमिट होने की जो दर है वो काफ़ी बढ़ती गई है, प्लस मृत्यु दर वगैरह लोगों की हालतें ज़्यादा खराब होने लग गई है। तो उसको देखते हुए ऑक्सीजन, जैसे कि आज आप किसी अस्पताल में जाओगे तो जैसे अभी लेटेस्ट खबर है कि विक्टोरिया अस्पताल के सारे गेट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर बेड की व्यवस्था नहीं है। जनसंख्या, जो महामारी से जो पीड़ित लोग हैं उनकी जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। उन जनसंख्या को देखते हुए ऑक्सीजन की, जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की भी कमी है। तो जैसे कि जो लोग हैं, जो पीड़ित जो लोग हैं वो ठीक नहीं होते, तो और ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे सरकार ने कुछ निर्णय निकाला है, इसके लिए समाधान आगे तर्क वितर्क विचार विमर्श चल रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर, और आगे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा दी जाएगी जिससे लोगों को राहत मिल सके। अच्छा, ये गवर्नमेंट को अस्थायी जो कोविड सेंटर है बढ़ाने चाहिए अभी के माहौल को देखते हुए? जी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। आपने ये सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि अभी क्या है कि अस्पतालों के अंदर बेड की व्यवस्था नहीं है, अस्पताल भी कम है, और जो खाली जगह पड़ी है, जैसे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है, कई सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज है अभी सब बंद पड़े कोरोना को देखते हुए, तो उनको क्या है कि एक क्वारंटाइन ऑफिस वगैरह कुछ ऐसा बना देना चाहिए जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था, किट वगैरह व्यवस्था करवानी चाहिए। अगर जिन लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं है तो उनको उस जगह एडमिट किया जाए और मेडिकल स्टाफ वगैरह की व्यवस्था उनको करवानी चाहिए। अच्छा, कई लोग जानना चाहते हैं कि वो घरेलू उपचार भी ले सकते हैं जी, और कई सारे एक्सरसाइज हैं, योग प्राणायाम है। बिल्कुल सर, जैसे कि अभी आपने ये बात बहुत अच्छी कही है कि घरेलू उपचार, कोरोना महामारी से पहले भी काफी सारी बीमारियां थी। उससे पहले लोग क्या करते थे, घरेलू उपचार ही लेते थे। लेकिन जब ज्यादा तबीयत खराब होती थी तो वो अपना इलाज मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर की जो टीम है उनको दिखाकर अपना इलाज करवाते थे। वैसे ये कोरोना महामारी है, जैसे कि कोरोना महामारी, अब सरकार की जो गाइडलाइंस है कि अपने घरों पर रहे, सुरक्षित रहे। घरों के अंदर अगर आप सेफ हो, अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे गले के अंदर खराश है, तो उसके लिए कुछ घरेलू उपाय है कि आप नियमित नमक के पानी के गरारे करें, काली चाय अदरक व नींबू की मिला के पिए, या आयुर्वेदिक कुछ बहुत सारी औषधियाँ हैं मार्केट के अंदर, हाँ, नीम गिलोय वगैरह काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आप उसका सेवन करें। उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर वीकनेस है, बुखार है, सूखी खांसी वगैरह आ रही है, गले में खराश है, तो आप अपनी जांच करवाएं और लोगों से कम संपर्क बनाएं और डॉक्टर को बताएं आप, और उसका इलाज समय पर करवाएं, जिससे कि महामारी से बचाव
का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सके और आपको किसी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। ठीक है विष्णु जी, आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और इसी तरह के विषय पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए AK न्यूज़ देखते रहिए। नमस्कार। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।